ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, इससे पहले पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी पार्टी ने बजट तो मंजूर करा लिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बजट तो पास करवा लिया, लेकिन आपके इत्तेहादी जो हैं, जो आपके वन ऑफ द की आपके जो एलाइज हैं, जैसे PMLQ है, उनका ये कहना है कि हमने बजट में तो हुकूमत को वोट दे दिया है, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। हम मज़ीद मुलाकातें भी अब नहीं करना चाहते प्राइम मिनिस्टर से। अब तो सिर्फ हम इंतज़ार करते हैं कि हमारी डिमांड्स कब पूरी होंगी। लेकिन जब जहाँ पे साथ मिलकर काम करते हैं, साथ घर में अगर बैठते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रंजिशें भी होती हैं, कुछ तकाज़े भी होते हैं। तो वो जाहिर है जो एक इत्तेहाद है, कोलिशन है, उसके अंदर भी चलता रहता है, पार्टी के अंदर भी चलता रहता है। पार्टी के MNAs भी कहते हैं जी हमें ये चाहिए, या हमारा फलाना काम नहीं हो रहा। तो इस किस्म की बातचीत तो चलती रहती है, सियासत का हिस्सा होती है। लेकिन ये जो पिछले चंद दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा था कि बस इमरान खान ये गए और वो गए, तो वो हमने आपको पहले भी बताया था कि ना ऐसा कुछ होने वाला है, ना जो ये चाहते हैं, जो इसकी उम्मीद रखते हैं, ना उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए। तो अपोजिशन के साथ तो जाहिर है मुकाबला चलता ही रहेगा, लेकिन इत्तेहादियों के साथ जो है हम साथ बैठे भी हैं। और ये भी मैं बता दूं कि कुछ इत्तेहादियों के जो हमसे गिले शिकवे हैं वो जायज़ भी हैं। हर काम हमने जिस तरीके से हमें कर लेना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन कल भी जैसे वज़ीर आज़म कह रहे थे कि आपको मेरी नीयत पे तो शक नहीं है ना, ये मैं वादा सिर्फ वो करता हूँ जो मुझे पता है कि मैं पूरा कर सकूंगा। जो मैं नहीं पूरा कर सकता वो मैं आपको बोलता ही नहीं हूँ। तो हो सकता है कोई देर हो जाए कभी कोई चीज़ों के अंदर। और जाहिर है अभी जो पिछला टाइम गुजरा है, पिछले 3-4 महीने, तो वो तो कोविड की वजह से, जो कोरोना के असरात हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे काम डिले हुए हैं। लेकिन ऐसी कोई परेशानी की बात ना थी, ना है अभी। आपने कहा ना कि एक माहौल ऐसा चंद दिनों से बनाया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब जा रहे हैं, पता नहीं जाने वाले हैं। कौन बना रहा था असद उमर साहब आपकी दांस में? आप क्या समझते हैं, कौन ये माहौल बना रहा था? तो जाहिर है ओपोजिशन जो है वो एक ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि उनमें कोई उम्मीद पैदा भी हो गई हो। तज्जिया निगार हर किस्म के होते हैं, और कई लोगों के तज्जिए के अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी, तहरीक इंसाफ तितर बितर हुई भी थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे दोस्तों ने भी उसके अंदर अपनी बातें करके उसके अंदर मजीद रंग भर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में पहले भी यही कह रहा था, वो सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर मिसरीड कर रहे हैं, और ज़मीन पर ऐसी कोई हालात नहीं है। फिर मुझसे किसी ने कहा कि जी वो फलाने साहब जो हैं वो तो वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हैं और वो कुर्सी में बैठने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। मैंने कहा यार 184 वोट हैं तहरीक इंसाफ के कोलिशन के अंदर, अब उसमें से 4 वोट जो है BNP के नहीं है, तो वो जो बाकी 184 में से शायद 182 बंदे जो हैं वो कुर्सी पे बैठने को तैयार हो जाएं। लेकिन कुर्सी पे बैठेगा वो जिसके पीछे कोई खड़ा होने को तैयार हो, और इमरान खान के अलावा किसी के पीछे इस वक्त लोग खड़े होने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये ऐसी एक हवाई तज्जिए होते हैं, और ऐसा शोर पैदा किया जाता है कि लोगों को लगता है कि शायद बस ये कल होने ही वाला है। अब देखिए, आपने चूंकि जिक्र किया कि दोस्तों ने भी कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे ये गलतफहमियां बढ़ गई, तो ये फवाद चौधरी साहब ने जो इल्ज़ाम आप पे और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से लगा दिया, इसका क्या बैकग्राउंड है? सर ये तो फवाद चौधरी साहब बता सकते हैं आपको। इसी कमरे में जिसमें मैं बैठा हुआ, यहीं पे उससे अगले दिन आए थे, हमारी कामयाब जवान प्रोग्राम के सिलसिले के अंदर मीटिंग थी। तो मैंने उस वक्त भी फवाद चौधरी को यही कहा था कि मैं उनके तज्जिए से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर पूरी तरीके से कायम हूँ। तो हम दोनों का अलग अलग सियासी तज्जिया है। मेरे ख्याल में मेरा जो तज्जिया है वो ज़्यादा हकीकत के करीब है, वो समझते हैं। उनका तज्जिया जो है वो दुरुस्त है। नहीं, उनके तज्जिए के तो बहुत से पहलू थे ना। उनके तज्जिए आप कहते हैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, वो कौन सी चीज़ है जिससे इत्तेफाक करते हैं और किससे नहीं करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। ये तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पहलू है जिससे इत्तेफाक करता हूँ और कुछ से नहीं करता। देखिए, 2 उन्होंने बुनियादी बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ फेल कर गई है डिलीवर करने के अंदर,
मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता। मैं आपको एक बहुत लंबी फहरिस्त बता सकता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या क्या चीज़ के अंदर पहले से मुख्तलिफ काम करने के अंदर कामयाब हुई और क्या कामयाबी उसने हासिल की, किस मुश्किल तरीके के हालात के अंदर भी हमने अबूर हासिल किया, इमरान खान की क़यादत के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ ने डिलीवर किया। दूसरा उनका कहना ये था कि इसकी वजह, मैं तो पहले ही मफरूज़े पे एग्री नहीं करता, दूसरा ये था ये इस वजह से हो गया कि आपस में बेतहाशा लड़ाई है असद उमर और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप्स की। पहली बात तो मैं उनसे पूछ रहा था, भाई मुझे बता दो यार मेरे ग्रुप में है कौन मुझे नहीं पता वो कौन सा ग्रुप है। और पार्टी के अंदर, हर सियासी पार्टी के अंदर लोगों की आपस में इख्तलाफ राय भी होती है, मुकाबला भी होता है। ये कोई पाकिस्तान के, मैं हर एक को बोलता हूँ कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी प्राइमरीज हो रही थी मोहित, तो उसमें अगर सिर्फ आप उर्दू तर्जुमे के साथ बताना शुरू कर देना कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे थे, तो आप दंग रह जाएंगे। आप बोलेंगे ये तो पाकिस्तान में ऑपोजिशन वाले नहीं ऐसी बातें करते। सो वो सब कुछ तो चलता है, लेकिन क्या जो तहरीक इंसाफ ने डिलीवर करना है जब उसकी बात आती है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, हमने तो ये देखा है जब भी बाहर से मुकाबला आता है तो सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जब बाहर से मुकाबला नहीं होता, हमारा ये पुराना मजाक है कि जब बाहर किसी से मुकाबला नहीं हो रहा तो हम अंदर मुकाबला शुरू कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो ये कह के एक बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा कर दी ना, ये कह के कि पहले जहांगीर खान तरीन साहब ने असद उमर को मिनिस्ट्री फाइनेंस से हटवा दिया, फिर असद उमर साहब जब वापस आए प्राइम मिनिस्टर के करीब तो उन्होंने जहांगीर खान तरीन को हटवा दिया। ये तो बाकायदा उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया। वो ब्लैक एंड वाइट इल्ज़ाम और इल्ज़ाम भी देखें, इल्ज़ाम किस पे लगा रहे थे वो इल्ज़ाम, मेरे ख्याल में तो इल्ज़ाम ये जहांगीर तरीन और असद उमर पे नहीं बनता, ये तो इमरान खान पे इल्ज़ाम बनता है ना, कि आगे एक आदमी ने कहा तो इमरान खान ने एक को हटा दिया, फिर दूसरे ने कहा तो उसको हटा दिया। इमरान खान जो है वो लीडर है, वो पार्टी की नब्ज के ऊपर हाथ भी रखता है, वो लोगों को समझता भी है, वो जो फैसले करते हैं वो खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं करते। और भी बड़ी बड़ी मफरूज़े फैलाए जाते हैं कि फलाना फैसले करता है और फलाना फैसले करता है। फैसले इमरान खान खुद करते हैं। हो सकता है उनके फैसले से आपको इत्तेफाक हो सकता है ना इत्तेफाक हो, उनके हर फैसले से मेरे ख्याल में वो हर फैसला उनका दुरुस्त नहीं होता, लेकिन फैसले वो करते हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिस दिन मैं रिजाइन किया था कैबिनेट से, उस दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाम को काशिफ अब्बासी के साथ प्रोग्राम था, वहां पे भी लोग पॉइंट ब्लैंक मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या जहांगीर तरीन डेटा, मैंने कहा भाई मेरा वजीर आज़म इमरान खान है, इमरान खान ने फैसला किया, उनकी ज़हन के अंदर ये बेहतर फैसला होगा, कहानी खत्म होगी। मुझे आगे पूछना ही नहीं है कि किसने क्या कहा और क्यों बोला और नहीं बोला। जो फैसला इमरान खान ने कर दिया वो फाइनल हो गया, उसके बाद कोई मफरूज़े की और तशरीह की जरूरत ही कोई नहीं है। नहीं, अच्छा, आपकी इस बात में तो बहुत लॉजिक है कि फवाद चौधरी के कमेंट्स का तो मतलब ये बनता है कि वज़ीर आज़म ने गलत फैसले किए, जो भी फैसले किए वज़ीर आज़म ने किए, लेकिन फिर जब पार्टी के बहुत से लोगों की तरफ से ये डिमांड आई कि फवाद चौधरी ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है, उनसे रेजिग्नेशन मांगना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसिप्लिन भी उनको नहीं किया। अगर प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं चला कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। सर मेरे सामने तो किसी ने ये मुतालबा नहीं किया वज़ीर आज़म से कि फवाद चौधरी को से इस्तीफ़ा लिया जाए, ये मेरे सामने कम से कम नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी को अपने ख्यालात का इज़हार भी कर दिया था। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फीडबैक नहीं दी थी। जो जैसे मैंने कहा कि वो जो भी फैसला करना है या जो भी फैसले होते हैं वज़ीर आज़म करते हैं, सोच समझ के करते हैं। और ये दोनों जो लोगों ने एक तासुर देने की कोशिश की, एक ये कि फैसले कहीं और होते, वो भी बिल्कुल गलत बात है जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझते नहीं हैं और लोगों को समझने में वो उनकी कमज़ोरी है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि एक्चुअली वो बहुत अच्छा रीड करते हैं इंसान को। हमेशा वो उस इंसान को शायद पता ना चलने देते हो कि उनकी उसके बारे में क्या रीड है, लेकिन रीड कर लेते हैं वो इंसान को। अब एक मीडिया का हिस्सा कह रहा है कि फवाद चौधरी को कल डिनर के बाद वज़ीर आज़म ने बुलाया और उनको मुबारकबाद दी, वेंटिलेटर वाली जो उन्होंने एक खबर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो यहाँ फवाद चौधरी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वज़ीर आज़म उनको मुबारकबाद दे? अच्छा काम जो किया है तो उसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद वज़ीर आज़म को कहा था कि ये कोविड के अंदर जो है
उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से फवाद चौधरी ने बड़ी एनर्जी के साथ लीड फराहम की है, और ये मैं फवाद को भी बोल चुका हूँ। तो जो अच्छा काम करते हैं उससे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए अपने टीम मेंबर की, और जो आपके ख्याल में टीम मेंबर कोई गलत बात करे तो उसके फेस पे, उसको मुंह पे बता देना चाहिए यार कि मेरे ख्याल में मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं करता। सिर्फ पीछे चुप के बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस बात से मैं फवाद चौधरी की इत्तेफाक नहीं करता वो मैंने बरमला उनसे भी कह दिया, मैं टीवी पे भी कह रहा हूँ। और साथ फवाद चौधरी जो अच्छा काम करते हैं वो देखें, ईद की तारीखें बेहतरीन आपको पहले बता देते हैं कि किस दिन ईद होगी।